हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी टैली में नए हो और टैली के अंदर जो है आप इनवॉइस यानी कि बिल बनाना चाहते हो, या फिर आप जो है पहले से ही टैली यूज़ करते हो बट इनवॉइस बनाने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है टैली के अंदर इनवॉइस बना सकते हो, या फिर अगर आपके सेल बिल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो उसको जो है आप कैसे दूर कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो सेल बिल से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा और आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जब भी हम सेल बिल बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं, या तो हम जो है स्टेट टू स्टेट बिल बनाते हैं या फिर हम स्टेट टू अदर स्टेट का बिल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी पार्टी हरियाणा की है और हम भी हरियाणा से हैं, तो हम जो है एक बिल तो उस कंडीशन में बनाते हैं, और दूसरा जब हमारी पार्टी जो है मान लीजिए पंजाब की है और हम हरियाणा से बिल बना रहे हैं तो हम एक उस कंडीशन में बिल बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोकल टू लोकल सेल कर रहे हो या फिर लोकल टू इंटरस्टेट सेल कर रहे हो तो कैसे आपको जो है इनवॉइस बनाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोकल सेल कर रहे हो तो उसका बिल आपने कैसे बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी टैली को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी टैली जो है वो ऑलरेडी ओपन है। टैली ओपन करने के बाद आपको क्रिएट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली उस पर आके आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको जो है यहाँ पे लेजर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आके आपने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, नेम के अंदर पार्टी का नाम लिख देना है जिसका भी आप जो है इनवॉइस बना रहे हो, जिसका भी आप सेल का जो है बिल बना रहे हो। तो लेजर हम क्यों क्रिएट करते हैं, लेजर हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि जो है हमें लेन देन का पता चलता है लेजर से। पहले जो है किताबों से लेजर तैयार किया जाता था, तो अब जो है टैली के अंदर या फिर किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप जो है लेजर आसानी से बना सकते हो। उसके बाद अंडर में आपने इसको किसके रखना है, सन्ड्री डेटर के रखना है, क्योंकि जो है जो भी हमारा जिसको भी हम सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है, तो उसको अपने सन्ड्री डेटर के अंदर रखना है। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल को आपने यस कर देना है। अगर आपकी पेमेंट जो है बिल के हिसाब से आती है कि जितने का बिल आया उतनी की ही पेमेंट आई है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका माल उधार जा रहा है, उधार आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उतने डेज डाल सकते हो। उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज डर्निंग वाउचर एंट्री, ये ऑप्शन आपने यस कर देना है। अगर आप चाहते हो क्रेडिट डेज पूरे होने के बाद भी आपकी पेमेंट नहीं आई और आप कोई नया बिल बना रहे हो तो टैली जो है आपको वहाँ पे वार्न करती रहेगी। उसके बाद एड्रेस के अंदर आपने पार्टी का प्रॉपर एड्रेस लिख देना है। लेज़र को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ही हम कोई बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं तो वो जो है हमारा एक लेज़र होता है, उसी को देख के जो है बैंक वाले हमें बताते हैं कि आपका इतना लेन देन हुआ है। एड्रेस डालने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टेट का। तो हम जो है अभी जो सेल कर रहे हैं वो स्टेट टू स्टेट कर रहे हैं। हमारी जो फर्म है वो भी हरियाणा की है और हम जिसको सेल कर रहे हैं वो भी हरियाणा से ही है, तो यहाँ पे आपने जो है हरियाणा ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड के अंदर इसका जो है पिन कोड डाल देना है जो भी आपकी पार्टी है। और बैंक डिटेल में अगर आप बैंक डिटेल उसकी डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो उसको नो भी रहने दे सकते हो। उसके बाद पेन नंबर में अगर आपके पास पेन नंबर है उस पार्टी का तो पेन नंबर लिख सकते हो, नहीं तो उसको जो है यहाँ से खाली भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके इनको यहाँ पे हम समझते हैं। अननोन वो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। उसके बाद है कंपोजिशन, ये जो है छोटे व्यापारियों के लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे है कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है रेगुलर हम तब सेलेक्ट करेंगे अगर हमारी पार्टी के पास जो है जीएसटी नंबर है। उसके बाद नीचे की साइड जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है हमारी पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो अभी जो हम बिल बना रहे हैं उसमें जो है हमारी पार्टी के पास जो है जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेगुलर सेलेक्ट करता हूँ और इसका जो है नीचे की साइड जीएसटी नंबर डालता हूँ। तो अगर आपकी भी पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो आपने क्या करना है, रेगुलर ऊपर की साइड सेलेक्ट कर लेना है रजिस्ट्रेशन टाइप में, और GSTIN में जो है आपने उस पार्टी का जीएसटी नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से जीएसटी नंबर इसका लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेटल जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को आपने यहाँ से जो है नो ही रहने देना है और आपने एंटर प्रेस करके इस लेज़र को यहाँ से सेव कर देना है। पार्टी का लेज़र बनाने के बाद हमें जो दूसरा लेज़र बनाना है वो है सेल का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली सेल लिख देना है। सेल अकाउंट भी आप लिख सकते हो, जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो। अब सेल का लेज़र जो है वो हम किस लिए बनाते हैं, हम वो इसलिए बनाते हैं ताकि जो है हमारी सारी की सारी जो भी सेल हमने की है वो एक जगह पे हम जो है उसको देख सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि किसके अंडर आपको इसको रखना है। तो यहाँ पे आपने इसको जो है सेल अकाउंट के अंदर रखना है।
जब भी आप सेल अकाउंट खोल लोगे तो वहाँ पे आपकी सारी की सारी जो है सेल शो होने लग जाएगी। उसके बाद टाइप ऑफ लेज़र में आपने यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि ना तो ये डिस्काउंट है और ना ही इनवॉइस राउंडिंग है। इसके बारे में हम नीचे वाले 2 ऑप्शन के बाद में बात करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ना है और सेकंड वाले ऑप्शन को भी आपने नहीं छेड़ना है। आपने सिंपली जो है टाइप ऑफ सप्लाई पे आ जाना है। टाइप ऑफ सप्लाई पे आके आपने यहाँ पे जो है गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करने वाले हो, अगर आपका ट्रांसपोर्टर का बिजनेस है तो आप यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सर्विस दे रहे थे। उसके बाद सिंपली आपने एंटर प्रेस करके इस लेज़र को भी सेव कर देना है। उसके बाद अगला लेज़र हमारा जो है वो है टैक्स का। तो जो पार्टी हमारी है जिसको हम सेल कर रहे हैं उस पर जो है हमारा 2 तरह से टैक्स लगता है। एक सेंट्रल टैक्स होता है, एक जो है स्टेट टैक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लेज़र कलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले सेंट्रल टैक्स का, जो कि हमारा होता है CGST आउटपुट। जितने भी % उस पर टैक्स लगता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जैसे CGST आउटपुट 9% में लिखता हूँ। उसके बाद अंडर आपने इसको किसके लेना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के आपने इसको अंडर लेना है। उसके बाद आपने टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के अंदर जो है GST को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम जो है GST इनवॉइस बना रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा टैक्स है वो सेंट्रल टैक्स है। तो CGST हमारा सेंट्रल टैक्स है, तो आपने यहाँ से सेंट्रल टैक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे % डाल देनी है कि कितने % उस आइटम पे टैक्स है। तो जो आइटम हम सेल करने वाले हैं उस पे जो है 18% टैक्स है, क्योंकि ये जो है लोकल की सेल है। तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट कर लिया है और एंटर प्रेस करके इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसी तरह से जो है हम स्टेट टैक्स का भी एक लेज़र बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SGST आउटपुट। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 9% लिख देना है अगर आप 18% की आइटम जो है वो सेल कर रहे हो। उसके बाद अंडर इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेना है, GST सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने जो है स्टेट टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो हमारा है वो स्टेट टैक्स है। उसके बाद % में आपने % डाल देनी है कि 9% टैक्स है हमारा, 9% लगेगा स्टेट और सेंट्रल। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको भी आपने यहाँ से सेव कर देना है। अब जो है हमें वो आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको हम सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली एस्केप बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आओगे तो नीचे की साइड आपको जो है यूनिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और स्टॉक आइटम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो किस में मापी जाएगी। जैसे चीनी जो है वो किलो में होती है, या फिर कोई प्रोडक्ट है, कोई दवाई की शीशी है वो पीसीज में होती है। तो सबसे पहले हमें यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीसीज, क्योंकि हम जो भी सामान बेचने वाले हैं वो पीसीज में बेचने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ PCS। उसके बाद फॉर्मल नेम में आपने क्या करना है, उसका पूरा नाम लिख देना है। पूरा नाम लिखने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने PCS जो है वो अपने कीबोर्ड से लिख देना है। जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने जो है पीसीज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपने एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई भी सामान है वो कितने जो है डेसिमल प्लेस लेता है। फॉर एग्जांपल चीनी है, जैसे 2 किलो 400 ग्राम भी हो सकती है, बट पीस जो है हमारा वो एक ही होता है। तो हम यहाँ पे जो है डेसिमल प्लेस वो 0 रखने वाले हैं। डेसिमल प्लेस का हम यूज़ जो है वो आगे वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसको 0 रख के एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो यूनिट ऑफ मेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो है स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है जो भी हम जो है सेल करेंगे। तो सिंपली आपने स्टॉक आइटम पे आना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपने जो है उस आइटम का नाम लिख देना है जो भी आपने सेल करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो है एक आईफोन सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसका नाम लिखूँगा। जो भी आपका आइटम है उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ iPhone 14 Pro Max। उसके बाद अंडर में आपने इसको जो है प्राइमरी के रखना है। अगर आपके पास जो है मोबाइल के अलावा कोई और भी सामान है तो यहाँ पे आप अंडर में जो है एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, जिससे जो है आपके मोबाइल के आइटम अलग या फिर आप कोई और AC सेल कर रहे हो वो अलग आ जाएगा। उसके बाद आपने यूनिट ऑफ मेजर में PC सेलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो राइट साइड में आपको जो है एक डिटेल देखने को मिल जाएगी स्टैट्यूटरी डिटेल की। तो ये डिटेल आपने क्यों फिल करनी होती है, ये डिटेल आपको इसलिए फिल करनी होती है क्योंकि यहाँ पे ही जो है हम उस आइटम का टैक्स डालते हैं जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे जैसे आईफोन सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है और नीचे की साइड जैसे सेट अल्टर GST डिटेल इस ऑप्शन को आपने यहाँ से यस करना है।
और इसके बारे में जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके यहाँ पे आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने जो है केयरफुली फिल करनी होती है। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को यस करता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल। उसके बाद आपने जो है एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो है HSN कोड डाल देना है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका। HSN कोड वो कोड होता है जिससे हमें जो है प्रोडक्ट की पहचान होती है। जैसे स्कूल में हमारी पहचान हमारे रोल नंबर से होती थी, उसी तरह से जो है HSN कोड होता है किसी भी प्रोडक्ट का। ये कोड आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा। आपने सिंपली प्रोडक्ट का नाम लिख के उसका HSN कोड लिखना है और एंटर प्रेस करना है, तो सामने आपका HSN कोड आ जाएगा, वहाँ से आप इसको जो है एंटर कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप में जो है आपने ओन वैल्यू रखना है, आइटम के हिसाब से भी आप रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ओन वैल्यू आपने यहाँ पे रख देना है। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में आपने क्या करना है, अगर आपकी जो भी आप आइटम सेल कर रहे हो वो टैक्सेबल है तो यहाँ पे आपने टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है और नीचे की साइड जो है टैक्स की परसेंटेज डाल देनी है। जैसे 18% उस आइटम पे टैक्स है, तो चाहे आप लोकल सेल कर रहे हो इंटरस्टेट, आपने यहाँ पे पूरा टैक्स डालना है। जैसे 18% था तो मैं यहाँ पे 18% डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेंट्रल और स्टेट टैक्स हमारा जो है 9% करके आ चुका है। कई बार हमारे पास जो है ये सारे टैक्स शो नहीं होते या फिर इनमें से कुछ जैसे HSN कोड है वो शो नहीं होता, तो इसको ऑन करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे की साइड कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे अलो HSN कोड डिटेल, इस ऑप्शन को आपने यस कर देना है, तभी आपका HSN कोड आएगा। उसके बाद शो ऑल टैक्सेस, अगर ये ऑप्शन आपका नो है तो जैसे मैं इसको नो करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे टैक्स जो है वो पूरे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे F12 प्रेस करके या नीचे की साइड क्लिक करके ऊपर वाला और नीचे वाला ऑप्शन जो है यस कर देना है। उसके बाद आपके सारे टैक्स शो होने लग जाएंगे। HSN कोड भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करके यहाँ से इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप ऑफ सप्लाई। अगर आप गुड्स सेल और परचेज कर रहे हो तो आपने यहाँ पे जो है गुड्स सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप सर्विस कर रहे हो तो आपने सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेट अल्टर MRP, अगर आप MRP मेंशन करना चाहते हो बिल में अपने, तो इस ऑप्शन को यहाँ से आपने यस कर देना है और नीचे की साइड जो है MRP रेट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने सिंपली इसके अंदर जो है MRP डाल देना है। ऊपर वाले भी ऑप्शन अगर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखो है अलो MRP मॉडिफिकेशन और वाउचर के टाइम पे अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो यस कर देना है, नहीं तो इसको नो रहने देना है। और नीचे की साइड जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है कंसीडर MRP फॉर कैलकुलेशन GST रेट इन स्लैब रेट, तो अगर आप चाहते हो इसको भी ऑन करना तो कर सकते हो, नहीं तो आपने सिंपली MRP डाल के एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। अभी यहाँ पे हमने जो है स्टॉक आइटम और अपने लेजर जो है वो तैयार कर लिए हैं। आपने सिंपली इसके लिए बैक आ जाना है, एस्केप प्रेस करके आपने गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे की साइड आपको वाउचर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आके आपने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो आप वाउचर एंट्री के अंदर जो है वो आ जाओगे। यहाँ से आपने जो है सेल का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करोगे तो आपका सेल का लेजर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, सेल का वाउचर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद पार्टी नेम में आपने जो है पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेना है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। डिलीवरी नोट अगर आपने कोई बनाया तो यहाँ पे आप उसका रेफरेंस दे सकते हो, नहीं तो इसको जो है नोट एप्लीकेबल भी रहने दे सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे डिस्पैच डॉकेट नंबर, ये जो नंबर है हमें ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड करता है, तो अगर आपका माल जो है ट्रांसपोर्टर से जा रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद डिस्पैच थ्रू जो है किसके थ्रू आपका माल जा रहा है, जैसे बाइक पे बंदा जो है वो मोबाइल लेने आया था तो यहाँ पे मैं बाइक डाल देता हूँ। डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट जा रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे यमुनानगर एरिया में मेरा मोबाइल जा रहा है। उसके बाद कैरियर एजेंट नंबर, अगर किसी एजेंट के थ्रू आपका माल सेल हुआ है तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस दे सकते हो। बिल ऑफ लैंडिंग LR नंबर जो है जहाँ पे भी आपका माल लैंड हो रहा है, उतर रहा है, वहाँ पे अगर कोई बिल्टी बनी है तो आप उसका यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। उसके बाद मोटर व्हीकल नंबर में आपने उसका नंबर डाल देना है मोटर व्हीकल का जिसके भी थ्रू जो है आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। उसके बाद ऑर्डर नंबर में अगर आप डालना चाहो ऑर्डर नंबर जो भी उसने ऑर्डर दिया था आपके डायरेक्टर ने वो आप डाल सकते हो, नहीं तो एंटर प्रेस करके आपने इसको सिंपली यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बिल टू शिप टू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपकी पार्टी जो है वो बिल अलग बनवाना चाहती है और माल कहीं और उतरवाना चाहती है तो यहाँ पे आपने बिल टू शिप टू में जो है बिल में उसका बिलिंग एड्रेस डाल देना है, शिपिंग में आपको उसका शिपिंग एड्रेस डाल देना है। अगर ये वाले ऑप्शन आपको बिल टू शिप टू शो नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, नीचे की साइड F12 का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है आप
पहले वाले ऑप्शन को अगर यस करोगे तो आपका जो है बिल टू अलग हो जाएगा और शिप टू अलग हो जाएगा। अगर आपकी पार्टी जो है बिल और शिप एक जगह पे चाहती है तो इस ऑप्शन को आपने नो ही रहने देना है। उसके बाद सिंपली आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे सेल लेज़र के अंदर जो भी हमने सेल का लेज़र बनाया था वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपने स्पेस बार प्रेस करना है और जो भी आइटम हमने क्रिएट करी थी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने iPhone 14 Pro Max सेलेक्ट किया था, इस पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को मैं नोट एप्लीकेबल रहने देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। जितने भी क्वांटिटी हमने सेल करी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे एक पीस हमने सेल किया है, उसके बाद रेट में जितने भी प्राइस का आपने उसको सेल किया है वो यहाँ पे आपने रेट डाल देना है। जो भी यहाँ पे आप रेट डालोगे वो टैक्सेबल वैल्यू का ही रेट आप डालोगे। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल जो है हमने 1,01,480 का बेचा था, बट इसकी टैक्सेबल वैल्यू जो थी वो 86,000 थी। तो यहाँ पे मैं टैक्सेबल वैल्यू ले लेता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद फिर से आपने एक बार एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स जो है अप्लाई कर देना है। जैसे CGST आउटपुट 9% इस पे लग रहा है और SGST आउटपुट 9% इस पे लग रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टैक्स डालता हूँ यहाँ पे मेरा जो है इनवॉइस बन के तैयार हो जाएगा। नीचे की साइड आपको पूरी वैल्यू भी देखने को मिल रही है। 1,0480 का जो है ये टोटल हमने सेल किया है। उसके बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपसे जो है ई वे बिल की डिटेल पूछेगा। ये डिटेल आपसे तब पूछता है जब आप जो है कोई भी सामान 50,000 से ऊपर का जो है सेल करते हो। तो इसके बारे में जो है मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कम्प्लीटली, वो वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से ई वे बिल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। फिलहाल के लिए इस ऑप्शन को मैं यहाँ से नो रखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है अगर आपने बिल बाय बिल मेंटेन किया हुआ है तो कुछ ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने जो है न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करोगे उसके बाद एंटर प्रेस करके इस बिल को आपने सेव कर देना है। तो इस तरह से आप जो है ये कंप्लीट बिल बना सकते हो। बिल सेव करने से पहले आपने उसकी डेट जरूर एक बार चेक कर लेनी है कि जिस भी डेट में आपने वो बनाना है वो ही जो है सेलेक्ट हो रखी है या नहीं। डेट सेलेक्ट करने के लिए आपने F2 का यूज़ करना है। अब ये हमने जो है लोकल का बिल बनाया, अभी हम इंटरस्टेट का बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे वाउचर एंट्री के अंदर आता हूँ। उसके बाद अब जो बिल बनाने वाले हैं हम वो आज की डेट का बनाने वाले हैं। तो जैसे आज 19/3 है तो आपने क्या करना है, डेट सेलेक्ट करने के लिए F2 का यूज़ करना है। F2 प्रेस करते ही आपके सामने डेट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जो है फ्री टैली यूज़ कर रहे हो तो उसमें डेट जो है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद पार्टी नेम के अंदर आपने क्या करना है, पार्टी का नेम क्रिएट कर लेना है। Alt+C का यूज़ भी करके आप जो है पार्टी का नाम क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपने सिंपली क्रिएट पे आके क्लिक कर देना है या तो एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद जो है आप क्रिएशन मोड में यहाँ पे डायरेक्ट आ जाओगे। जैसे हमने लेज़र के अंदर लेज़र बनाया था तो यहाँ पे आप जो है वाउचर एंट्री के अंदर भी जो है लेज़र बना सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, नाम लिखने के बाद इसको फिर से जो है डाटा है ये हमारा, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे सन्ड्री डाटा सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दी है। तो यहाँ से फटाफट से इसको हम जो है एंटर प्रेस करके सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्टी का जो है प्रॉपर एड्रेस लिख देना है। जैसे ही आप स्टेट पे आओगे तो आपने स्टेट जो है वो ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी स्टेट में आपका माल जाएगा, जिसका भी आप बिल बना रहे हो जिस भी स्टेट का, तो यहाँ पे आपने वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे पंजाब का हम बिल बना रहे हैं, पंजाब में हमारा माल जाने वाला है तो हम यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो ये बेसिक सी डिटेल है ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई दी है, तो फटाफट से आपने इनको जो है फिल कर लेना है। GST नंबर में हम यहाँ पे इसका जो है GST नंबर डाल देते हैं, क्योंकि ये भी जो फर्म है हमारी उसके पास भी जो है GST नंबर है। तो यहाँ से GST नंबर फटाफट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये भी मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब हम जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये माल भेजने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्टर का डॉकेट नंबर। उसके बाद यहाँ पे ट्रक के थ्रू हमारा माल जा रहा है, डेस्टिनेशन जो है वो पंजाब है। उसके बाद करियर एजेंट में भी हम किसी का भी रैंडमली नाम ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अमित लिख देता हूँ। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग LR नंबर, जहाँ पे भी आपका माल लैंड होने वाला है, अगर वहाँ पे कोई बिल्टी बनी है तो उसका भी यहाँ पे आप नंबर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पिछले वाला ही बिल्टी का यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। उसके बाद डेट भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो किस डेट को आपकी वो वाली बिल्टी बनी है। उसके बाद एंटर आपने प्रेस करना है और यहाँ पे जो है मोटर व्हीकल नंबर डाल देना है, जो भी जिस भी गाड़ी के थ्रू आपका माल जो है वो जा रहा है। आपने एक बात और याद रखनी है कि जब भी हमारा ई वे बिल बनता है वो भी दो तरीके से बनता है। एक तो जब हमारा माल ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है और दूसरा जब हमारे यहाँ डायरेक्ट गाड़ी के थ्रू जाता है। तो अलग अलग सिचुएशन है दोनों की। एक सिचुएशन का बिल कैसे बनता है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जब हम जो है किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल भेजते हैं तो आपने वो वीडियो जाके देख लेनी है।
और दूसरी वीडियो भी मैं जो है जल्दी अपलोड कर दूंगा जब हमारा माल जो है डायरेक्ट गाड़ी से जाता है। उसके बाद यह बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से आपने फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको अदर रेफरेंस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे टोटल बॉक्सेस जो है वो इतने हैं, तो आप भी यहाँ पे भी जो है अपना कुछ भी रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद टर्म ऑफ डिलीवरी में अगर आपकी कोई टर्म्स है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज तो आपने एंटर प्रेस करके यहाँ से इसको सेव कर देना है। और यहाँ पे फिर से बिल टू शिप टू मांगेगा, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आपने अगर बिल टू शिप टू में आपका माल जा रहा है तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेल लेज़र के अंदर वही लेज़र आपने सेलेक्ट कर लेना है जो हमने शुरू में क्रिएट किया था। ये लेज़र आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको पार्टी लेज़र बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है। नेम ऑफ आइटम पे आप जैसे ही आओगे तो आपने स्पेस बार फिर से प्रेस करना है और जो भी आप आइटम सेल करना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल के लिए हमारे पे थी नहीं तो मैं क्रिएट पे आता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। शुगर हम यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर में जो है पीसीज में सेल नहीं हो सकती है, किलोग्राम में होती है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है। उस पर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। सिंबल में आपने जो है शॉर्ट नेम लिख देना है और फॉर्मल नेम में जो है आपने इसका पूरा नाम लिख देना है। तो जैसे मैं KGS शॉर्ट में लिख देता हूँ और किलोग्राम इसका कंप्लीट नाम लिख देता हूँ। उसके बाद आपने KGS सिंपली लिखना है, यहाँ पे आके KGS और किलोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे हमारी शुगर जो है वो किलोग्राम और ग्राम्स में होती है, तो जैसे 1 किलो 400 ग्राम होगी तो टोटल डिजिट हमारे जो है वो 4 हो गए। तो हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है अपनी आइटम के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद फिर से ये वाली GST डिटेल जिसके बारे में मैंने पीछे वीडियो में बताया था, तो फटाफट से आपने ये भी जो है फिल कर देनी है। GST एप्लीकेबल को यहाँ से यस करना है। डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम लिख देना है और HSN कोड में जो भी उसका HSN कोड है वो लिख देना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे ऑन वैल्यू रखना है और टैक्सेबल सेलेक्ट करके जितना भी उस पे आइटम पे टैक्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 5% टैक्स है शुगर पे, तो मैं यहाँ पे 5% लिखता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में भी आपने गुड्स रखना है। MRP इसका अगर आपके पास जो है MRP है तो आप डाल सकते हो शुगर का, नहीं तो आपने इसको नो भी रहने देना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद क्वांटिटी पे यहाँ पे आप आ जाओगे, जितनी भी आप क्वांटिटी सेल कर रहे हो वो यहाँ पे आपने लिख देनी है और अगर ग्राम्स में भी है तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। सिंपली आपने उसके बाद एंटर प्रेस करना है। रेट जिस भी रेट में आप उस आइटम को बेच रहे हो वो सिंपली यहाँ पे आपने लिख देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे रेट आपने वही लिखना है जो टैक्सेबल रेट हो आपका, क्योंकि टैक्स जो है हम बाद में अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपने स्पेस बार प्रेस करना है। यहाँ पे जो है अब टैक्सेस पे जो है IGST लगने वाला है जो हमारे पास नहीं है, तो आपने सिंपली क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपने लिख देना है जितने भी % आपकी आइटम पे टैक्स है वो लेज़र यहाँ पे आपने बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IGST आउटपुट 5%। उसके बाद आपने जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे GST सिलेक्ट करके जितना भी इस पर टैक्स है वो आपने लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे GST सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको जो है इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर रखना है, क्योंकि ये हमारी जो सेल है वो वन स्टेट टू अदर स्टेट हो रही है। यहाँ पे मैं 5% लिखता हूँ और नॉर्मल राउंडिंग करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका टैक्स जो है वो शो होने लग जाएगा और नीचे की साइड आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे टोटल वैल्यू इनवॉइस की आती है, वहाँ पे जो है हमारा अमाउंट जो है वो कुछ पैसों में आ रहा है। इसको आप कैसे राउंड ऑफ कर सकते हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करना है और क्रिएट पे आके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हम लेज़र क्रिएट करने वाले हैं एक राउंड ऑफ का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली राउंड ऑफ। उसके बाद इसको अंडर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस की रखना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे इसको जो है इनवॉइस राउंडिंग के नाम से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंडर आपने यहाँ पे इसको रख लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव जैसे ही आप करोगे तो आपका जो है वो अमाउंट राउंड ऑफ होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इसी इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट दिखाना तो इसके लिए आपने जो है F12 प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो है आपको एक डिस्काउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि पहले से नो होगा, तो इस ऑप्शन को जो है यहाँ पे आपने यस कर लेना है। उसके बाद Ctrl+A से इसको सेव कर देना है, तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट भी निकल के आ जाएगा। उसके बाद न्यू रेफरेंस फिर से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इस इनवॉइस को सेव कर देना है। तो इस तरह से आप जो है टैली के अंदर सेल बिल बना सकते हो। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।